हेलो एवरीवन। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है कि एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया गया है। तो जिसमें पहला है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी विवाह अवरोधी करार। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो किसी को विवाह करने से रोकते हो वॉइड होते हैं। सेकेंड है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार अवरोधी करार या व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले करार। थर्ड है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी ऐसे करार जो कानूनी कार्यवाहियों पर प्रतिबंध लगाते हों। फोर्थ है एग्रीमेंट विच आर अनसर्टेन एंड एम्बिगुअस, मतलब ऐसे करार जो अनिश्चित और अस्पष्ट हो। फिफ्थ है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, यानी पद्म के तौर के करार या साधारण भाषा में कहें तो सट्टा लगाने वाले करार। अब हम इन्हीं सबको एक एक करके देखते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 26 प्रोवाइड करता है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। मतलब एक नाबालिग के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी करार शून्य होता है। यानी इस सेक्शन से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एक माइनर के बेनिफिट के लिए ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज दैट द रिस्ट्रेंट में बी लिमिटेड और एब्सोल्यूट, जनरल और पर्टिकुलर, यानी रिस्ट्रेंट सीमित या पूर्ण, सामान्य या विशिष्ट किसी भी तरीके का होता है और इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट वॉइड ही होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे द एग्रीमेंट दैट अ पर्सन शैल नॉट मैरी, कि एक व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता, या अ पर्सन शैल नॉट मैरी फॉर अ फिक्स पीरियड, यानी एक व्यक्ति एक निश्चित समय तक विवाह नहीं कर सकता, या ए पर्सन शैल नॉट मैरी विद अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब कि एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पर्सन से विवाह नहीं कर सकता, या ए पर्सन शैल नॉट मैरी विद अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास और कास्ट, यानी एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर क्लास या कास्ट के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब यहाँ एक केस है मिसेस राव रानी वर्सेस मिसेस गुलाब रानी का, जिसमें दो विडो आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं कि उनमें से जो भी दोबारा विवाह कर लेगा वो मृतक पति की प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं करेगा। कोर्ट ने ये बताया कि ऐसा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ विवाह ना करने का सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है, उसे मना नहीं किया गया है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और प्रोफेशन, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स जो व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय करने पर अवरोध लगाते हों। तो पब्लिक पॉलिसी का प्रिंसिपल ये कहता है कि हर व्यक्ति को काम करने की स्वतंत्रता है। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी एक व्यक्ति के इस अधिकार को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग इस तरह का रिस्ट्रेंट एब्सोल्यूट या पार्शियल कैसा भी हो सकता है। उसके बाद मधुर चंद्र वर्सेस राजकुमार के केस में कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि सेक्शन 27 सिर्फ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ही नहीं, पार्शियल रिस्ट्रेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। अब एक बात यहाँ याद रखने वाली है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यहाँ अप्लाई होती है, जिसका मतलब है एग्रीमेंट इज वॉइड टू द एक्सटेंट इट रिस्ट्रेन द ट्रेड, कॉमर्स एंड प्रोफेशन, यानी एग्रीमेंट वहीं तक शून्य होगा जहां तक कि वो किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय पर अवरोध उत्पन्न करता। तो इसका मतलब है कि एक एग्रीमेंट के ऐसे पार्ट को जो कि ऐसा रिस्ट्रेंट लगाता हो, बाकी के एग्रीमेंट से अगर सेपरेट कर दिया जाए तो बाकी के एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया जा सकता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिनमें पहला एक्सेप्शन है व्हेन द गुडविल इज सोल्ड, यानी जब गुडविल को बेच दिया गया हो, तो उस कंडीशन में सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होता, पर इसके लिए कुछ कंडीशंस होनी जरूरी हैं, जिसमें पहली कंडीशन है रिस्ट्रेंट मस्ट बी रीजनेबल, यानी ऐसा अवरोध रीजनेबल होना चाहिए। Second condition is restraint must be of similar business of which the goodwill is sold, यानी अवरोध उसी व्यापार से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए गुडविल बेचा गया है। थर्ड इज द लोकल लिमिट्स ऑफ रिस्ट्रेंट शुड बी स्पेसिफाई, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स में अवरोध की स्थानीय सीमा को तय कर देना चाहिए कि वो कितनी दूर तक अप्लाई होगा। फोर्थ कंडीशन है रिस्ट्रेंट मस्ट बी फॉर अ पीरियड फॉर विच द बिजनेस सोल्ड इज एक्चुअली कैरिड ऑन, यानी रिस्ट्रेंट सिर्फ उसी पीरियड के लिए होना चाहिए जिस पीरियड तक वह बिजनेस संचालित किया जा रहा हो। अब सेकंड एक्सेप्शन है ट्रेड कॉम्बिनेशन, यानी अगर दो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक ऑर्गेनाइज मैनर में चलाने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट पर सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होता।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कुछ बिजनेसमैन आपस में ये तय करते हैं कि दुकानें कितनी बजे खुलनी है और कितनी बजे बंद होनी है, तो यहाँ पर सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद थर्ड एक्सेप्शन है सॉलेस और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर अपने सामान को किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचता है और ऐसा एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर इस बात पर सहमत होता है कि वो किसी ऐसे सिमिलर बिजनेस के साथ डील नहीं करेगा, तो ऐसे एग्रीमेंट्स पर भी सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।